उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 क्या बोलता है, बिंदु ए 1 2 और बी 4 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन को। ये दो ठो बिंदु दिया है 1 2 और 4 6, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इन दोनों के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है। थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर एक चित्र बना के मैं समझा रहा हूँ, कैसे वो समझना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं क्या एक्स अक्ष बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई अक्ष। दो अक्ष है अपने पास, पहला अक्ष है कौन सा, एक्स अक्ष, दूसरा अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष। इसको अपन मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है, 0 0। यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करना शुरू करूँ तो एक्स अक्ष में पहला बिंदु 1 होगा, दूसरा बिंदु 2 होगा, तीसरा क्या होगा, 3 4 5 6 7 और 8 होगा, नहीं होगा? इस प्रकार से होगा। आगे कैसे हो जाएगा, वाई अक्ष की अगर बात करें, ये वाला हो जाएगा 1, ये वाला 2 4 5 6, होगा नहीं होगा, इतना होगा ना? सब समान समान दूरी पे होता है, सब जानते हैं, ग्राफ में दर्शाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर इस प्रकार से जमा लिए। अब बिंदु ए की बात करें, बिंदु ए की, बिंदु ए क्या दिया है, 1 2। बिंदु ए क्या दिया है, 1 2। समझना, बिंदु ए दिया है 1 2, मतलब एक्स का मान 1, वाई का मान 2, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, मतलब एक्स में एक कदम जाना है, एक्स की तरफ एक कदम जाना है, एक्स की तरफ एक कदम जाना है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 से एक्स इस तरफ दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है क्या? कितना कदम जाना होता है, एक कदम। कितना कदम जाएंगे, एक कदम। एक्स से एक कदम आगे की ओर जाए, यहाँ पर बिंदु मिल गया, मिला नहीं मिला, मिल गया ना? अब सेम एज वहीं पर चेक करो, वाई का किधर जाना है, 2 कदम, मतलब 0 से कहां पर जाना है, यहाँ पर। यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो कहां पर क्रॉस होगा, यहाँ पर क्रॉस होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना? इसका बिंदु का नाम क्या रहेगा, 1 और 2, 1 और 2। ए नाम है क्या बिंदु का, क्या नाम है, ए नाम है। क्या नाम है, ए नाम है। सेम एज यहाँ पर बी के बारे में बात करते हैं, बी का मान 4 और 6 दिख रहा है, 4 और 6 दिख रहा है। अंकिता वहां से दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो वहां पे बैठ जाना, ठीक है? थोड़ा सा इधर खिसक जाना आप लोग, वहां जाके बैठ जाएगी। चलो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, b का मान 4 6 है, b का मान 4 6। जब b का मान 4 6 है, इसका मतलब x का मान बोलो तो इधर भी 4 और y का मान बोलो तो 6। x का मान 4, y का मान 6। जब x का मान 4 है, y का मान 6, मतलब x की तरफ कितना कदम जाना पड़ेगा, 4 कदम। कितना कदम जाना पड़ेगा, 4 कदम। तो ये 0 हो जाएगा। x की तरफ कितना कदम जाएंगे, 4 कदम। तो 1 2 3 और 4, यहीं पर आ रहा है क्या, यहीं पर आ रहा है क्या? दूसरा क्या हो जाएगा, y का मान 6 है, y का मान 6, y का मान 6, मतलब y की तरफ कितना कदम जाना पड़ेगा, 6 कदम। यहाँ पर आ रहा है क्या, आ रहा है? यहाँ पर इधर ऐसे खिसका दो, इसको इधर ऐसे खिसका दो, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक बात है। थोड़ा सा मेरा लकीर तिरछा हो गया है, सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तिरछा ही आएगा। चलो, इस प्रकार से क्या नाम देंगे इसको, 4 और 6, 4 और 6। किसी कोई दिक्कत क्या यहाँ तक नहीं है? कैसे बनाया समझ आया? ये सब मैं सिखा चुका हूँ पहले से, जब हम लोग ग्राफ वाला देखे थे उस टाइम पे ये सब हम लोग देखे थे, कैसे निर्देशांक ज्यामिति में बोल सकते हैं निर्देश करना होता है कि नहीं? कुछ इस प्रकार से होगा। आगे कैसे हो जाएगा, आगे बोलेंगे। ये वाला तो मिटा रहा हूँ, ठीक है? ये ठीक बात है। ये बिंदु मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार से बिंदु मिलेगा। इसको क्या नाम दिए थे, ये ए वाला बिंदु है, ये वाला कौन सा बिंदु है, बी वाला बिंदु। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पर थोड़ा समझना, ये दोनों बिंदु को आपस में ऐसे मिला देते हैं, दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। जब दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे तब के कंडीशन में क्या बन जाएगा, देखना यहाँ पर समझना। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों को जब मैं निर्देश किया, निर्देशांक ज्यामिति में क्या बोलते हैं, व्यवस्थित किया, तब के कंडीशन में क्या होता है, देखो मेरे को एक ढलान जैसा महसूस हो रहा है, हो रहा है क्या, हो रहा है ना? क्या क्या कैसा महसूस हो रहा है, ढलान जैसा। अभी तो खैर ढलान जैसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये वाला बिंदु, बिंदु ए और बिंदु बी, क्या पूछा है, बीच की दूरी, बीच की दूरी, मतलब ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, ए से बी के बीच की दूरी निकालना है। समझ पा रहे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलता है, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बोला है ना? क्या बोला है, बिंदु ए 1 2 और बी 4 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तीन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है जी, दूरी। समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? अब मान लो यहाँ पर मैं एक चीज करता हूँ, ये जो
ए दिख रहा है, एक और दो, क्या दिख रहा है, एक और दो, इसको मैं बोलता हूं x1 y1। बोल सकता हूं क्या, ऐसा नाम दे सकता हूं क्या, x1 y1 करके दे सकता हूं मैं। इसको नाम दे दिया x1 y1। उसी प्रकार से ऊपर वाले को नाम दे दिया मैं b बराबर x2 और y2। बन जाएगा। पहले वाले को नाम दे दिया x1 y1, दूसरे वाले को नाम दे दिया x2 y2। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। उतना नाम दे सकते हैं, नाम दिए है। अब समझना, यहाँ पर अगर मैं इसको नाम दे दिया है ना, तो यहाँ पर अगर मेरे को ए बी निकालना है, मतलब ए बी का मतलब होता है ए से बी के बीच की दूरी। ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी मतलब ए से बी के बीच की दूरी। समझ पा रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ। ए बी का मतलब क्या होगा, ए से बी के बीच की दूरी। बन जाएगा, ठीक है। तो ए से बी के बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला बनता है, याद रखेंगे फॉर्मूला को। पहले रूट लगाना है, क्या लगाना है, रूट, करनी लगाना है, क्या लगाना है पहले, करनी। उसके बाद कैसे करेंगे, ध्यान देना कैसे हो जाएगा। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। बन जाएगा। बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। कहां से आया, समझ आया क्या, समझ आया। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, क्या करते हैं आप, y2 माइनस y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। सूत्र याद होगा, नहीं होगा। कैसे किया हूँ, समझ आया कि नहीं आया। किसको x1 बोला हूँ, किसको x2 बोला हूँ, किसको y1 बोला हूँ, किसको y2 बोला हूँ, समझ आया सबको प्रॉपर है कि नहीं। इस नाम से वहां से मैं एग्जांपल लेकर बताया हूँ। अब ये फॉर्मूला याद करना है सबको, बन जाएगा। सबको याद करना है, ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी पूछेगा, एक क्वेश्चन इसमें से आता है हर साल, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से। और एक दो क्वेश्चन जो रहता है इसमें का पर हर साल दिखता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी निकालने का फॉर्मूला बनता है ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग को एक तो चीज और बता देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। अब क्या सर हमेशा x2 से x1 को ही घटाने पर आंसर मिलेगा, x2 से x1 को घटाने पर ही आंसर मिलेगा, जरूरी है क्या, ये चीज समझा रहा हूं, है कि नहीं। यहां पर मैं लिखा x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर, चाहे तो इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। पहले वाले में x2 पहले था, x1 बाद में था। सेकेंड वाले में क्या किया, x1 पहले किया, x2 बाद में किया, तब भी क्या आंसर सेम मिलेगा, तब भी क्या आंसर सेम मिलेगा। वही चेक करने वाला, चेक करना भी क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 कंप्लीट का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। मतलब पहले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में क्या किया था, x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से मैंने किया था। लेकिन इस बार मैंने ए बी का सूत्र लिखा। ए बी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, ऊपर वाले, पहले वाले में ऊपर से नीचे आया था, लेकिन इस बार जा रहा हूं नीचे से ऊपर, x1 माइनस x2, है ना, x1 माइनस x2 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। जैसे आप लोग कहीं भी जाते हो, जैसे यहाँ से कहाँ, घर से कहाँ आए हो, कोचिंग आए हो, घर से कहाँ आए हो, कोचिंग आए हो। तो घर से जब कोचिंग आए हो तब के कंडीशन में आप लोग घर से कोचिंग आए, जितना दूरी पड़ा ठीक है, ठीक है। मान लो कितना पड़ा, 200 मीटर, कितना पड़ा मान लो 200 मीटर। आप लोग अपने घर से कोचिंग आए हो, कितना पड़ा आपको 200 मीटर। सेम एस कोचिंग से भी घर 200 मीटर ही पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 200 मीटर ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे आप घर से कोचिंग आए तो 200 मीटर पड़ा, तो कोचिंग से भी घर जाओगे 200 मीटर ही पड़ेगा ना, कि एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। दूरी तो सेम रहेगा, दूरी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट में काम करता है। दूसरा काम ये भी बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर जब भी अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 4 में 2 घटाओ, 4 में 2 घटाओ और वर्ग करो। 4 में 2 घटाओ और क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, या 2 में 4 घटा के वर्ग करते हैं। समझो, 4 में 2 घटाओ, पहला वाला को मतलब 4 पहले रखा हूं, 2 पीछे रखा, लेकिन इस बार 2 सामने रखा और 4 पीछे रखा। दोनों कंडीशन में अगर आंसर सेम मिलते हैं मतलब ये फॉर्मेट सही है। कैसे बोल पा रहा हूँ, समझ आ रहे हो। x2 माइनस x मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 और कंप्लीट का वर्ग मतलब ये होता है जब भी किसी संख्या में अंतर रहता है बीच में और वर्ग रहता है, क्या रहता है, ऊपर में वर्ग रहता है, तो आंसर सेम मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि वर्ग क्या करता है,
वर्ग ऋणात्मक आंसर को भी धनात्मक कर देता है, और धनात्मक को धनात्मक करेगा ही करेगा, धनात्मक को धनात्मक करेगा ही करेगा, लेकिन ऋणात्मक को क्या कर देता है, धनात्मक। इसलिए आंसर हमेशा सही मिलता है। इसलिए आंसर क्या मिलता है, हमेशा सेम। ये दो रीजन है उसको सॉल्व करने का, इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में 2 घटाओ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 का वर्ग मतलब 4, ऐसे होगा नहीं होगा। 4 में 2 घटाओ 2 बनेगा, और 2 का क्या है ऊपर में वर्ग, मतलब 2 का वर्ग मतलब 4। सेम है, 2 में 4 घटाओ कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। कितना मिलेगा, -2, और -2 का वर्ग करने पर कितना मिलता है, प्लस का ही 4 मिलता है। क्या मिलता है, प्लस का 4। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा एकदम सही है। तो इनको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या क्या कंफ्यूजन नहीं होना है, x1 से x2 घटाओ तब भी आंसर सेम मिलेगा, या x2 से x1 को घटाओ तब भी आंसर सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा, समझ आया, क्यों सेम मिलेगा, समझ आया कि नहीं आया। पहली बात दूरी, पहली बात दूरी, ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर जाओ, सेम दूरी है। क्या है, सेम दूरी है। और दूसरी बात क्या होता है, ये वर्ग उसी नाम से लगा है, क्यों ऋणात्मक को भी क्या कर दे, धनात्मक कर दे। क्या कर दे, धनात्मक कर दे, और धनात्मक को धनात्मक करेगा ही करेगा, धनात्मक को धनात्मक करेगा ही करेगा। कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है समझने में, तो ये फॉर्मूला याद होगा। अब एक ठो लगाना है, दोनों सेम है, दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है। एक ठो का लगाना है, आप ऊपर वाला इच्छा ऊपर वाला लगाओ, नीचे वाला इच्छा नीचे वाला लगाओ, बन जाएगा। ये हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी कैसा होता है, हमेशा धनात्मक। जैसे आप लोग अपने घर से, अभी एक एग्जांपल दिया, अपने घर से कहाँ आते हो, कोचिंग आते हो, तो आप क्या बोलते हैं, मैं 200 मीटर दूर कहाँ आया हूँ, कहाँ आई हूँ या कहाँ आया हूँ, कोचिंग आया हूँ। बोलोगे ना कि मैं अपने घर से 200 मीटर दूर कहाँ आया हूँ, कोचिंग आया हूँ। ऐसे बोलोगे कि, ऐसे बोलोगे कि मैं अपने घर से -200 मीटर दूर कोचिंग आया हूँ, ऐसा थोड़ी बोलते हो, नहीं बोलते ना। कभी भी माइनस लगाते क्या दूरी के लिए, दूरी के लिए कभी माइनस नहीं लगाते। और यहाँ पर क्या है, ये चीज जो बताया हूँ क्या है, एक दूरी है। वो क्या है, दूरी है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा लंबा समझा रहा हूँ, बाकी 2-2 लाइन का बनेगा, समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बताना है कि होता कैसे है कि नहीं। तो यहाँ पर वही समझेंगे, जो दूरी होता है वो हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में। तो आंसर अगर माइनस में भी आएगा, आंसर अगर किस में आएगा, माइनस में। खैर उसमें माइनस में आंसर नहीं आएगा, लेकिन एक समझा रहा हूँ, मान लो माइनस में भी आंसर आता है, तब के कंडीशन में हमको क्या लेना है, आंसर प्लस में। किस में लेना है, प्लस में। क्यों प्लस में लेना है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि दूरी हमेशा किस में होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, बन जाएगा। तो आंसर माइनस में भी आता है तब भी क्या लेना है, प्लस लेना। क्या लेना है, प्लस लेना, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो यहाँ पर जब इतना हो जाएगा, तो फिर यहाँ से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझना। फिर मिटाओ इसको, सूत्र याद कर लोगे आप लोग, है ना, एकदम इजी। चलो मेरे साथ बोलो तो एक बार, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर ऊपर वाला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना, सेम सेम को एक साथ घटाना है, और दूसरे सेम सेम को भी एक साथ। पहले x वाला और x2 घटाना है, आगे पीछे करोगे तब भी सेम मिलेगा, समझ पा रहे हैं। y2 माइनस y1 पहले घटा दिए, उसके बाद x2 माइनस x1 घटा दिए, तब भी आंसर सेम मिलेगा, तब भी आंसर सेम मिलेगा। यकीन नहीं हुआ तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, आप लोग घर में जाके उसको सेकंड वाला में रख के देखना, ठंड वाले का दिखा देता हूं। सेम है, तीनों तीनों सेम है। देखो ये भी लिख रहा हूं, ये भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहो तो y2 माइनस, आप बोल सकते हो ना ऐसा, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तब भी आंसर सेम ही मिलेगा, तब भी आंसर जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। समझ आए कि नहीं। कई बार आंसर करनी में आएगा, कई बार आंसर किस में आएगा, करनी में। तो करनी में आंसर करनी में छोड़ देना, करनी में क्या करना, उसको छोड़ देना, बन जाएगा। क्योंकि अक्सर इसमें आंसर करनी में आता है, किसमें आता है, करनी में। क्योंकि करनी लगा है ना, सबसे बाहर में क्या लगा है, करनी में। अंदर से हल करते आएंगे, बाहर वाला करनी लगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हो उसको, है कि नहीं। चलो तो ये बन जाएगा। तीनों सूत्र सेम है, एक ठो को याद करना है। किसको याद करना है, एक ठो। आपको जो इच्छा हो वो कर लेना, बन जाएगा। तीनों सूत्र सेम है, तीनों में आंसर एक ही मिलेगा, जो मिलना है वही मिलेगा, ठीक बात है। चलो अब जब इतना हो जाएगा, तो हम लोग आते हैं, किसमें आते हैं जी, अपने क्वेश्चन में, उदाहरण नंबर 4 में। क्या बोलते हैं उदाहरण नंबर 4, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बोला है, ए 1 2 और बी 4 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपके कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले हल। क्या लिखना है जी, हल। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है बोलो तो, दिया है, क्या दिया है, बिंदु। सबसे पहले पहला बिंदु ए दिया है, क्या, बिंदु ए क्या दिया है, 1 और 2। क्या दिया है, बिंदु ए 1 और 2।
इसी को लिख लेना बराबर करके a x1 और y1। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, सूत्र में जमाने के लिए लिख लिया ऐसा, है कि नहीं। ए 1 2 दिया है, उसी को मैं क्या मान लिया, माना, या बोल सकते हो माना, ऐसा भी बोल सकते हो, या दिया है लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए x1 और y1, x1 और y1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। सेम एस एवं, एवं क्या दिया है, पॉइंट अपने क्या दिया है, क्या दिया है, बिंदु क्या दिया है जी, बी 4 और 6, 4 और 6 बिंदु दिया है, 4 और 6। अच्छा बिंदु 4 6 इसको मैं क्या लिखूंगा, b बराबर b करके क्या लिखूंगा, x2 और y2। ऐसे मत कर देना, x1 x2 मत करना, इसको x1 x2 नहीं है, ये पहला वाला x1 दूसरा वाला y1, और दूसरा वाले में बोलेंगे बोल सकते हैं पहला वाला x2 दूसरा वाला y2। बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और आप लोग पिछला वाला को क्लास का वो क्या बोलते हैं जो बनाया था उसको कॉपी में नोट क्यों नहीं किए हो, सबके सब नहीं किए हो, उधर लड़के लोग कोई नहीं किए हो, नहीं किए हो ना, बोले तुम्हारा शकल देख के बता दूंगा मैं, है कि नहीं। दूसरा मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम लगा है, पता चल जाता है कौन वीडियो देख रहा है कौन वीडियो नहीं देख रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो आप लोग नोट कब करोगे, पूरा चैप्टर होने के बाद वेट कर रहे हो क्या, हाँ? जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आप करोगे नहीं क्या, ऐसा सोच रहे हो क्या, तुरंत पर डे कर लिया करो ना, रोज के वीडियो डालने का मेरा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं क्यों आप लोग को क्या बोलते हैं नोट करने का मौका नहीं देता। अगर यहाँ पर एक दिन नोट करने का मौका दूंगा तो फिर आप पढ़ाऊंगा कितना डे, है ना, एक टाइम पढ़ा लेता हूँ 15 मिनट 10 मिनट लगातार बता दूंगा, पूरा बोर्ड भर जाता है, पूरा बोर्ड भरने के बाद आप लोग नोट करोगे तो आप लोग 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाओगे, पूरा क्लास उतना में खत्म, ले देके 45 मिनट मिलता है, सब कुछ पता है ना। अब उतना में आप लोग मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग नोट करोगे तो फिर कहाँ हो पाएगा। इस नाम से घर में बोलता हूँ, घर में जाकर नोट किया करो करके, और आप लोग नहीं करोगे तो फिर आप लोग की कमजोरी है, फिर कोचिंग करने कोई मतलब नहीं है, घर में पढ़ो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। और कौन कौन नहीं किया है गर्ल्स में, सब किए हो बाकी पक्का। वो काम का चीज है, अध्याय 6 का जो शुरू वाला पोर्शन बताया हूँ ना, अध्याय 5 है 6 है ना, हाँ अध्याय 6 का ज्यामिति वाले का जो प्रश्नावली पूरा उसी से बनेगा, आप लोग बनाया भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, लड़के लोग खासकर, भगवान जाने क्या करते, समय नहीं मिलता कि घर में मोबाइल नहीं है, नहीं है क्या, घर में अगर मोबाइल नहीं हुआ तो यही नोट कराऊंगा, बोलो है कि नहीं। बाकी आप लोग बोले हो कि घर में मोबाइल है सर, घर से हम लोग नोट कर सकते हैं, तब जाके मैं उसको साफ कर देता हूँ, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं करवाता, कम से कम उतना ध्यान रखा करो, करना चाहिए ना। क्या अपने लिए करोगे कि किसी और के लिए करोगे, मेरे लिए करो क्या नोट उसको, मेरा तो पूरा याद है, तुम लोग को भी याद होना चाहिए ना वो चीज, तब तो बनेगा काम। कैसे, जाके आज तुरंत नोट करो, समझ आ रहा है, जाके आज तुरंत कॉपी में नोट होना चाहिए, नहीं तो फिर काम सोच लेना, फिर एक तो कॉपी चेक करता नहीं, लेकिन जिस दिन कर दूंगा उस दिन पूरा नहीं हुआ फिर सही नहीं होगा, है कि नहीं। इतना मर के पढ़ा रहा हूँ, कॉपी पूरा नहीं करो फिर क्या मतलब। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एवं बिंदु b 4 6, क्या दिया b 4 6, b कितना मान ली इसको x2 y2 मान लेना। और यहाँ पर किसके किसके बीच की दूरी निकालना है, a और b के बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे तब a व b के बीच की दूरी लिख लेना, b के बीच की दूरी, कई बार न्यूनतम दूरी लिखता है, क्या लिखता है, कई बार न्यूनतम दूरी लिखता है, शब्द एक ही है, सब मिला के सब एक ही होना है कि नहीं। वही निकालना है, क्या निकालना है हमको, ए बी, क्या निकालना है जी, ए बी, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बोलो तो ए बी बराबर अभी लिखाया, क्या लिखाया हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, याद होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे कैसे हो जाएगा, रूट के अंदर में केवल वैल्यू पुट करना है, x2 का मान बोलो तो 4, x2 का मान 4, x2 का मान 4, x2 का मान 4 रख दो, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस, x1 का मान बोलो, x1 ऊपर मिलेगा क्या, मिलेगा ना, x1 का मान कितना मिलेगा, 1, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट का क्या लगाना है, स्क्वायर, क्या लगाना है कंप्लीट का स्क्वायर। फिर से देखो x2 का मान कितना है
4, x2 का मान 4, तो यहाँ पर कितना रखेंगे x2 का मान 4, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे माइनस, x1 का मान बोलो तो 1, x1 का मान 1, यहाँ पर क्या रख देंगे 1, कंप्लीट का क्या लगा देंगे स्क्वायर, बीच में क्या चिन्ह है प्लस, बीच में क्या चिन्ह है प्लस, यहाँ पर y2 का मान रखना है क्या, y2 का मान बोलो तो y2 का मान 6, y2 का मान 6, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे माइनस, y1 का मान बोलो तो 2, y1 का मान 2, दे कितना आ जाएगा 2, कंप्लीट का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, मान कैसे रखा हूं समझ आया सबको, फिर से रिपीट थोड़ी करूं, बन जाएगा इतना में बन जाएगा। चलो जब आगे देखो, जब इतना हो जाएगा तो इतना ही करना होता है, हमारा काम आसान है। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है यही वाला, 3 से 4 नंबर, अधिकतम 3 नंबर में देखा गया, ठीक है। तो हो जाएगा 4 में 1 घटाओ कितना मिलेगा 3, 4 में घटाओ कितना मिलेगा 3, कंप्लीट का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर, उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस से क्या लगा देंगे प्लस, 6 में 2 घटाओ कितना मिलेगा 4, 6 में 2 घटाओ कितना मिलेगा 4, कंप्लीट का वर्ग, है ना। आगे कैसे हो जाएगा, रूट के अंदर में 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग मतलब प्लस 4 का वर्ग मतलब 16, आगे लिखेंगे रूट के अंदर में 16 और 9 25, 16 और 9 25, यहीं पर देखना अंतिम लाइन कितना हो जाएगा 25 का मतलब 5। अब यहाँ माइनस लगाऊं क्या, प्लस माइनस लगा दूं क्या, क्यों, दूरी किस में होता है धनात्मक में। यहाँ पर एक शब्द और लिखना है अंतिम में, यहाँ पर लिखना है यूनिट लिखना है या इकाई लिखना है, क्या लिखना है यूनिट या इकाई, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बन जाएगा। ए बी का मान कितना आया 5 इकाई, कितना आया 5 इकाई या 5 यूनिट, क्या बोलेंगे 5 यूनिट। अब इकाई क्यों लिखा हूं, मन किया इसलिए, इकाई मतलब यूनिट, या यूनिट मतलब क्या होता है इकाई या यूनिट जैसे बोलते नहीं है, जैसे जाएंगे यहाँ पर मान लो यहाँ से आप लोग, जैसे मैं अभी बताया कि एग्जांपल 200 मीटर का, तो मैं खाली 200 बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा 200 क्या है, कि मीटर है किलोमीटर है क्या है, कुछ समझ में आएगा नहीं ना। तो उसको पीछे क्या लगाया मैं, एक शब्द 200 के बाद मीटर, क्या लगाया शब्द मीटर, जैसे मैंने मीटर लगाया आपको समझ आ गया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर क्या है आपका घर है। नहीं तो अगर मैं खाली 200 बोलता कि आपका घर, बोल सकते हैं आपके घर से कोचिंग 200 है, तो 200 का मतलब क्या समझते हैं, कुछ नहीं, कैसे कुछ नहीं समझते, कहने का अर्थ है कि किलोमीटर में बता रहे हैं कि मीटर में बता रहे, कोई कंफर्म नहीं है, केवल 200 अगर मैं बोलूँ तो वही क्या है एक इकाई है, दर्शाने का कि दूरी को कैसे बताया जाए, उसके लिए क्या यूज किया जाता है एक शब्द इकाई। अब इकाई में दूरी भी मतलब बोल सकते हैं मीटर किलोमीटर कुछ भी आ सकता है, समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक। वो गेट को बंद करो, चलो ठीक है, कितना हो जाएगा 5 इकाई, बनेगा नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, एग्जांपल नंबर 5, ये हो जाएगा ना। इतना देरी कैसे हो गया भैया, आज खेत चले गए थे यार सुबह सुबह से, टेस्ट कब दिलाओगे, कैसे यार टेस्ट कब दिलाओगे कल होगा भाई, है ना टेस्ट, ठीक है। तो कल खेत मत जाना, कल घर में बोल देना कि खेत आज मैं नहीं जा पाऊंगा, क्यों नहीं जा पाऊंगा, टेस्ट है तो कोचिंग जाना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान देंगे। बिंदु P 2-3, क्वेश्चन को टिक लगाओ, इंपॉर्टेंट है। बिंदु P का मान दिया है 2-3, है ना, और क्या दिया है जी, Q का मान 5-7 के बीच की क्या निकालना है, दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत थोड़ी होगा यहाँ तक समझने में, क्वेश्चन समझ में आया, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दो बिंदुओं, बिंदु P 2-3 और Q 5-7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल, हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे जी, दिया है, हल में क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है, क्या दिया। अब देखो पहले पिछले वाले क्वेश्चन में ए बी लिखा था, क्या लिखा था ए बी, इसमें क्या लिखा है पी क्यू, इसका मतलब पी क्यू की दूरी निकालना है, क्या क्या निकालना है, पी क्यू की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर पी का मान कितना दिया है 2-3, 2-3, क्या मैं इसी को पी
x1 y1 लिख सकता हूं क्या? अभी मैंने समझाया कैसे लिखूंगा, समझ आया कि नहीं? लिख सकता हूं क्या? p x1 y1। इसी प्रकार बोलो तो q बराबर भी दिया है क्या? कितना दिया है? 5 और माइनस 7। 5 और माइनस 7 दिया, इसको भी लिख लो 5 माइनस 7। क्या लिखेंगे? q बराबर क्या लिखेंगे? x2 और y2। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इजी है कि नहीं? है ना, इतना तो कर सकते हैं। उसके बाद कितना हो जाएगा बोलो तो? ये हो जाएगा। अब P का मान पता चल गया, Q का मान पता चल गया। क्या निकालना है? P Q के बीच की दूरी। इसको लिखेंगे P Q के बीच की दूरी। P Q के बीच की दूरी बराबर, या बोल सकते हैं इसी को P Q बराबर क्या लिखेंगे? P Q बराबर फॉर्मूला कितना होता है जी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना? याद हो रहा है कि नहीं? फॉर्मूला हो रहा है? कितना हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सबके सब बोला करो, है ना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीच में क्या चिन्ह होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। दूरी में प्लस होगा नहीं होगा? होगा ना। दूरी में क्या होगा? प्लस होगा। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना। तो इसलिए क्या होगा? बीच में प्लस होगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर क्या लिखूंगा? करने के अंदर में चलो बोलो तो x2 का मान 5, x2 का मान 5, x2 का मान कितना रखेंगे जी? 5। माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। x1 का मान बोलो तो ऊपर में दिखेगा क्या? x1 का मान 2, x1 का मान 2। कंप्लीट का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? इतना करते। समझ आया कि नहीं? फिर से देखो, x2 का मान 5, यहाँ पर x2 की जगह पर कितना रखेंगे? 5। माइनस से क्या लगा देंगे? माइनस। x1 है क्या यहाँ पर? x1 का मान 2, x1 का मान कितना रखेंगे? 2। कंप्लीट का वर्ग या होल स्क्वायर, है ना। प्लस से क्या लगा देंगे? प्लस। उसके बाद फिर क्या है? y2। क्या है? y2 कहाँ मिलेगा? यहाँ से सीधे देखने पर -7। y2 का मान कितना रखेंगे? -7। y2 का मान -7। समझ आया कि नहीं अंकिता? आया? ठीक। उसके बाद माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस चिन्ह है तो माइनस। y1 का मान कहाँ मिलेगा? ऊपर में। y1 का मान बोलो -3। अब ये चिन्ह माइनस के पहले से लग गया। किसका लगा? वो सूत्र का। किसका लगा? सूत्र का। और इसका भी माइनस चिन्ह है तो कैसे लिखाएगा? -3। समझ आया कि नहीं आया? और कंप्लीट का क्या हो जाएगा अंतिम में? स्क्वायर। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? एक बार फिर से देखो कैसे मार रखा हूं, बता रहा हूं, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? x2 का मान कितना? 5। माइनस से क्या लगा देंगे सूत्र के हिसाब से? माइनस। x1 मतलब x1 मतलब 2। x1 का मान कितना रख दिए? 2। कंप्लीट का वर्ग। प्लस है तो प्लस। उसी प्रकार से प्लस लगा दिए। उसके बाद y2 क्या है? y2 का मान कितना मिलेगा? -7। y2 का मान -7। यहाँ पर क्या रखेंगे? -7। कितना रखेंगे? -7। चिन्ह का, सूत्र का चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। सूत्र में क्या चिन्ह है? माइनस। तो क्या लगा देंगे? माइनस। y1 का मान बोलो तो -3। y1 का मान -3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -3। समझ आया कि नहीं? गलती से भी सूत्र में अगर माइनस लगा है तो सूत्र का माइनस तो लगाना ही लगाना है, लेकिन क्या करना है जी? यहाँ का भी माइनस को यूज करना है। नहीं लगाओगे तो आंसर गलत। समझ आया कि नहीं? क्योंकि वो -3 दिया है, तुम +3 लगाओगे तो गलत आएगा ना। आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? समझ आया कि नहीं? इसको 2 बार 3 बार समझाने का मतलब वही है कि सूत्र को भूलना, मतलब चिन्ह को भूलना नहीं है। सबको लगा के चलना है, सबको लेके चलना है, तब तो बनेगा, है कि नहीं? अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5 में 2 घटाओ 3, कितना आएगा? 3। पूरे का वर्ग प्लस -7। और यहाँ पर माइनस माइनस +3। थोड़ा समझना, -7 को लिखते हैं -7 और माइनस माइनस +3। क्या हो जाएगा? +3। कंप्लीट का वर्ग, करने में कितना हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देना, 3 का वर्ग मतलब 9। 3 का वर्ग मतलब 9। और यहाँ पर -7 में 3 घटाओ कितना मिलेगा? -4। और कंप्लीट का वर्ग। रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 9 और माइनस
कितना आएगा 9 और प्लस -4 का वर्ग मतलब 16 +16 कितना आएगा +16 -4 का वर्ग मतलब +16 कितना होगा +16। आगे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो थोड़ा सा कितना हो जाएगा पी क्यू का मान निकल रहा है क्या किसका मान निकल रहा है पी क्यू का मान कितना मिलेगा करनी के अंदर में 9 में जोड़ो 16 कितना मिलेगा 25 कितना मिलेगा 25। यहाँ पर बताओ तो 25 को मैं क्या लिखता हूँ 5 क्या लिखता हूँ 5। यहाँ पर जब आंसर आएगा तो क्या लिखना है पीछे में इकाई इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे यूनिट क्या लिखना है यूनिट। बन जाएगा नहीं बन जाएगा बन जाएगा ये बिंदु यहाँ तो बाकी सब ओके है कोई दिक्कत नहीं है बन जाएगा इतना। आंसर कितना आएगा अपने पास 5 इकाई कितना आएगा 5 इकाई। इजी है कि नहीं है इजी है। आगे देखो सर वहाँ पर पी क्यू के सामने में बिंदु लिख सकते हैं कहाँ पर जी बिंदु पी क्यू हाँ लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं वहाँ पर लिख सकते बिंदु P और बिंदु पी क्यू बिंदु बन जाएगा ठीक। और कुछ नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन नोट करो घर से बना के लाना है। पुस्तक में देखो करके देखिए मिला क्या पेज नंबर अपना 159 पेज नंबर 159 पेज नंबर 159 में करके देखिए लिखा है इन बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। सूत्र बता दिया हूं घर से बना के लाना है। कल मैं चेक करूंगा अपना अपना होमवर्क कॉपी यहाँ पर जमा करना है अपना रियल कॉपी जो है जमा करना है ठीक है। अपना ओरिजिनल कॉपी भी क्या करना है यहाँ पर जमा करना है। टेस्ट के दौरान क्या होगा कल चेक होगा ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर 2 और 3 और 2 और 7 ये भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा बन जाएगा ना ये बनाना है। उसके बाद पेज पलटो प्रश्नावली में आ जाओ। प्रश्नावली में देखो यहाँ पर प्रश्नावली 2 उसमें क्या बोला है दिए गए आलेख 10 में कौन सा आलेख ये बड़ा वाला आलेख दिख रहा है क्या यहाँ पर दे चित्र दिख रहा है। दिए गए आलेख 10 में बिंदु P की Q यहाँ पर P का मान देखो P कहाँ पर है बिंदु यहाँ पर सबसे नीचे में देखो ये दे मिला हाँ वहां पर कुछ बिंदु लिखा है क्या 2 और 0 नाम से तो P का निशान कितना 2 0 कितना है 2 0 और यहीं पर देखो Q भी दिख रहा है क्या ऊपर में 1 और -3 लिख रहा है क्या साथ में उसका सॉरी -1 और 3 तो P से Q तक का दूरी निकाल लोगे बन जाएगा वो निकालना है बन जाएगा। सेकंड निकालना है P की Q R से मतलब P का R से भी निकालना है P का R से P बिंदु तो मिल गया 2 0 मिला क्या R भी दिखाई पड़ रहा है नहीं दे रहा है R कितना है 3 और 2 R कितना है 3 और 2 उसमें क्या क्या निकालना है देखो वहां पर निकालना है P Q और P R क्या क्या निकालना है P Q का मान कितना होगा निकालना है पहला क्वेश्चन में और दूसरा में क्या निकालना है P R निकालना है क्या निकालना है दूसरा में P और R ये 2 क्वेश्चन उसने पूछा है समझ आया कि नहीं ये दोनों को निकाल के लाना है। क्या निकालना समझ आया दूरी P का निशान मिला कि नहीं मिला उसमें मिल गया Q का मिला नहीं मिला मिल गया नहीं मिला होगा तो यहाँ लिखूंगा मिल गया कि नहीं मिल गया ना वहां से देख के निकाल लोगे ठीक। और अपने इच्छा से एक और निकाल लेना तीसरा वाले ये 2 क्वेश्चन पूछा है वो 2 तो क्या है वो पूछा है आप लोग क्या करना Q और R का मान भी वहां से निकाल के लाना बन जाएगा। Q और R निकलेगा नहीं निकलेगा आप लोगों से निकल जाएगा Q का बिंदु दिया है R का बिंदु दिया है वहां पर रखना आंसर मिल जाएगा ये बनाना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आलेख 10 को देखकर उसने फिर बोला है आलेख 10 में क्या बोला है AC AB व BC का मान ज्ञात कीजिए। AC का मान मिला A का मान मिला क्या A का मान कितना है 3 और -2 वहीं पर B का मान कितना 6 और -2 वहीं पर C का मान कितना 3 और -4 तो क्या क्या निकालना है AC AB व BC क्या निकालना है सेकंड वाला में पहला वाला है दूसरा वाला क्या है AC का मान निकालना है। AC का मान कितना होगा दूसरा क्या निकालना है इसी में AB का मान और तीसरा क्या निकालना है BC का मान निकालना है। समझ आया कि नहीं बन जाएगा। उसके बाद और देखो सबसे अंतिम क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक तीसरा बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से कहां से मूल बिंदु से तो यहाँ पर बिंदु 3 4 को P मान लेना बिंदु 3 4 क्या मान लेना
P मान लेना। और कहां से बोला है? मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु से। और मूल बिंदु को क्या बोलते हैं? कैपिटल O, या उसको डार्क जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क जीरो या कैपिटल O बोलते हैं, याद रहेगा। और उसका निर्देशांक कितना होता है? 0 0। और कितना होता है? 0 0। तो क्या यहाँ पर PO निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना। P का मान दे दिया, O का मान दे दिया, मूल बिंदु बोल दिया, मतलब 0 0। मूल बिंदु मतलब 0 0। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा को एग्जाम में पूछा है, तो बन जाएगा नहीं बनेगा? सबसे, ठीक है। ये PO निकाल के लाना है, यहां तक बना के लाना है। कल बन जाएगा। यहां तक क्या करना है? पूरा बना के लाना है। या कल ही बना के नहीं लाओगे तो परसों बना के ले आना, क्योंकि कल टेस्ट है ना। कल क्या है? टेस्ट। तो टेस्ट दिलाने के बाद घर जाओगे तो खाली हो जाओगे। क्या हो जाओगे? खाली। तो क्या करना है? सब काम करना। बन जाएगा उस दिन? बन जाएगा ना। तो कल इसको ना बना करके आप लोग टेस्ट की तैयारी करेंगे। कल टेस्ट हो जाने के बाद शाम को जब घर जाओगे तो क्या करोगे? इसको बना के रेडी रखोगे। बन जाएगा। मैं परसों चेक करूंगा, खासकर लड़के लोग का, ठीक है। फेयर कॉपी भी। फेयर कॉपी। फेयर कॉपी कल चेक होगा, सही कि नहीं? रोज के रोज लिख रहे हो ना? लिख तो रहे हो। मेरे को तो वही लग रहा है लिख रहे हो। लिख रहे हो तो फिर होगा, ठीक है।